हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो हम लोग मेन पॉइंट पर आते हैं। ट्रिगो के एप्लीकेशंस चल रहे हैं। क्लास 10th के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व हो चुका है और हम लोग क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी क्लास 10th की सॉल्व हो रही है। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 8 तक हो चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 10th को सॉल्व करेंगे और स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बहुत ध्यान दे करके इसको पढ़ें। अगर ध्यान देकर पढ़ेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा आपको इसके फिगर के बारे में ध्यान देना है। फिगर अगर कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 रीडिंग करते हैं। Two poles of equal heights are standing opposite each other on the other side of the road, which is 80 meter wide. From a point between them on the road, the angles of elevation of top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distances the point from the poles. Students, सबसे बड़ी बात जो क्वेश्चन में है वो ये है कि दो पोल्स हैं। ये दो पोल्स हैं, ये रोड के किनारे है, ये रोड है। सपोज इन पोल्स का ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी, ये डी। इनकी हाइट इक्वल है, ये गिवन है। तो अगर हम इस पोल की हाइट h कंसीडर करते हैं तो इस पोल की भी हाइट h ही होगी। यहां पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज वो P पॉइंट है। यहां से इसके टॉप को और इस पोल के टॉप को यहां से ज्वाइन कर देते हैं। ये 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। रोड की विड्थ 80 मीटर है, ये गिवन है। पूरा यहां से यहां तक ये 80 मीटर है। सपोज BP x एंड देन PD 80 माइनस x, ये हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज 9.1 का। इसमें स्टूडेंट्स हमें फाइंड करना है h की वैल्यू और BP की वैल्यू एंड PD की वैल्यू। ये फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABP ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ABP tan 60 equal to h by x
tan 60 की वैल्यू √3 इक्वल टू h बाई एक्स बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा h इक्वल टू x √3। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कंसीडर कर लेते हैं। इन ट्रायंगल सेकेंड ट्रायंगल ले लेते हैं PDC tan 30 इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। tan 30 की वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू h बाई 80 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो ये आ जाएगा h √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। यहाँ पर h की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, h की वैल्यू पुट कर देते हैं। h की वैल्यू है x √3 इंटू √3 इक्वल टू 80 माइनस एक्स। √3 का √3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 3x इक्वल टू 80 माइनस एक्स 3x, ये x माइनस का है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 80, देन 4x इक्वल टू 80, x इक्वल टू 80 अपॉन 4 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 मीटर। यानी ये BP इक्वल टू 20 मीटर हो गया। अब हम आगे इसको करना चाहे तो ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, यानी इसको हम कह सकते हैं PD इक्वल टू 80 माइनस एक्स। 80 x की वैल्यू है 20 इक्वल टू 60 मीटर। ये हो गया। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट h इक्वल टू x √3, x की वैल्यू है 20, देन 20 √3 मीटर। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपका पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। इसमें आपका फर्स्ट आंसर ये है, सेकेंड आंसर ये है एंड थर्ड आंसर ये है। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी से ही आपके क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। आप लोग बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी 100% फॉलो होती है सीबीएसई बोर्ड में, तो इस वजह से बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को देखें। अब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से ये सॉल्व हो चुका है। हमने किसी भी स्टेप को हिडन नहीं रखा है। उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर।